बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक पपी रहता था। एक दिन उसे बड़ी भूख लगी और जंगल में कुछ खास था नहीं जिसे वो पपी खा सके। और वो सोचने लगता है। बहुत भूख लगी है और आज कुछ मिला भी नहीं। और वो अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल से भाग के एक युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। चारों तरफ बस एक बियाबान सा मैदान पड़ा हुआ है। अरे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ खाली पड़ा हुआ है और बियाबान सा मैदान है। लगता ही नहीं कि यहाँ पर कुछ भी खाने को मिलेगा। यह कहते हुए वो जैसे ही मैदान से जाने लगता है, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। और वो देखता है कि सामने एक आम के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा ड्रम रखा हुआ है। और वो सोचता है। यहाँ इस बियाबान मैदान में जहाँ पर कोई भी नहीं है, इस जगह पर यह ड्रम क्या कर रहा है। लगता है किसी ने इसे यहाँ छोड़ दिया होगा। मैं भी क्या, इन बातों को सोचकर परेशान हो रहा हूँ। चलकर देख ही लेता हूँ, शायद कोई खाने की चीज़ मिल जाए। ये कह के वो सियार उस ड्रम के पास जाने लगता है, तो उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है और वो डर जाता है और पीछे हट के सोचने लगता है। जब यह मैदान इतना बियाबान है और इस मैदान में यह खाली ड्रम पड़ा है, तो फिर ये आवाज़ कैसी। कहीं इस ड्रम में कोई भूत तो नहीं है। वैसे भी यह एक युद्ध का मैदान है और यहाँ पर ना जाने कितने राजा और उनके आदमी मरे होंगे। कहीं उनकी आत्मा तो यहाँ पर नहीं भटक रही। अगर ऐसा है तो मुझे फ़ौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। पता नहीं कोई मुझ पे हमला कर दे और मैं बेमतलब में ही मारा जाऊँ। यहाँ से फ़ौरन भाग जाना चाहिए मुझे। यह कह के वो तुरंत वहाँ से भागने वाला होता है कि तभी उसे यह ख्याल आता है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जाना नहीं चाहिए। पहले देख तो लूँ कि मामला क्या है। और वो पपी साहस करके जैसे ही आगे बढ़ता है, फिर से तेज हवा चलने लगती है और वही डरावनी आवाज़ फिर से सुनाई देती है। और वो आगे बढ़ने की बजाय सोचने लगता है। कहीं इस ड्रम में कोई आदमी तो नहीं है जो मुझे छुप के देख रहा हो और मेरे ड्रम की तरफ आगे बढ़ते ही वो जान जाता हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर उसे गुस्सा आ गया तो कहीं वो मुझ पे हमला ही नहीं कर दे। क्या पता कोई योद्धा हो। और सोचते हुए वो पपी उस युद्ध के मैदान से भागते हुए दूर जंगल आ जाता है और हाँफने लगता है। और पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक विचार आता है। लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं था। अगर होता तो वो मुझे देख नहीं लेता और मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ जाता। वैसे भी समस्या से भागने में नहीं, उसका सामना करने में ही समाधान होता है। यही सोचते हुए वो भागकर वापस उस युद्ध के मैदान में आ जाता है और वहां जाके उस ड्रम के पास धीरे धीरे बिना आवाज़ किए हुए आगे बढ़ता है। और वो उस ड्रम के अंदर झांक कर देखता है तो चौंक जाता है। अरे ये क्या, इस ड्रम में कितने सारे आम हैं। इसमें कोई आदमी भी नहीं है, तो फिर ये आवाज़ कैसी। ये सोच रहा होता है कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उस आम की टहनियाँ उस ड्रम से टकराती है और उस टहनी पे लगे हुए दो आम टूट के ड्रम में गिर जाते हैं। और वो ये देख के सोचता है। अरे, तो ये माजरा था इस ड्रम से आवाज आने का। इस पेड़ की टहनियाँ हवा चलने की वजह से इससे टकरा रही थी और सारे आम टूट के इसमें गिर रहे थे। मैं बेकार में ही डर के भाग रहा था। किसी ने सच ही कहा है कि समस्या से भागने से नहीं, बल्कि उसका सामना करने में ही चतुराई है। और ये कहते हुए वो उस ड्रम के सारे आम उठा लेता है और उनमें से कुछ खाने लगता है। इस तरह से उस पपी की हिम्मत से उसकी भूख मिट जाती है और उसका डर भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। उससे डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सुलझाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जिससे कि आप हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाएँ।